क्या आपके स्टूल्स में ब्लड जाता है, ये कैंसर का लक्षण है? डेफिनेटली भाई और बहनों, मुझे आपको बताना चाहिए कि कोई भी ब्लीडिंग पर रेक्टम ये रेक्टल कैंसर का लक्षण हो सकता है। बहुत सारे लोग इसको पाइल्स उसको कंफ्यूज करते हैं, बट बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ये पाइल्स ना हो और एक कैंसर का लक्षण। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे रेक्टल कैंसर क्या होता है और इसके क्या लक्षण हैं। अगर हम देखते हैं तो हमारा जो पाचन संस्था यानी कि जीआई सिस्टम जो बनी रहती है, पहले फूड पाइप रहता है, फिर जठर यानी कि स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी 15 सेंटीमीटर वाला पार्ट है उसे हम जनरली रेक्टम कहते हैं, क्योंकि ये ही लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। बट इसका ट्रीटमेंट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर से थोड़ा सा अलग है, इसका स्टेजिंग भी अलग है, इसलिए इसको हम टेक्निकली सेपरेट पार्ट समझते हैं इंटेस्टाइन सिस्टम का। अगर हमें 15 सेंटीमीटर का आखिरी का पार्ट देखते हैं तो लोअर 1/3 जो पार्ट है वो एनल कैनल यानी कि गुदा का पार्ट कहते हैं, उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर एंड फिर मतलब रेक्टम को हम अपर रेक्टम, मिड रेक्टम एंड लोअर रेक्टम ऐसे डिवाइड करते हैं। टेक्निकली इसका सिग्निफिकेंस बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि किधर कैंसर की गांठ रहती है उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। इसी वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि रेक्टल कैंसर के लक्षण क्या है। आमतौर पे पेशेंट का बहुत सारे शुरू में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, बट अगर पेशेंट को पर रेक्टल ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब टूल पास करते टाइम अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, ये रेक्टल कैंसर का लक्षण हो सकता है। दूसरा, बहुत बार पेशेंट को सेंस ऑफ इनकम्प्लीट डेफिकेशन, मतलब टूल्स पास करने के बाद भी ऐसा फील रहता है कि अभी भी फिर से स्टूल को जाना है। क्या होता है कि जब भी कोई गांठ रेक्टम में रहती है वो कॉन्स्टेंटली पेशेंट को सेंसेशन देती है कि आपका स्टूल ठीक तरह से पास नहीं हुआ है, या उसको लगता है कि मैंने स्टूल पास नहीं किया है। तीसरा है स्पूरियस डायरिया। स्पूरियस डायरिया मतलब क्या होता है कि पेशेंट रात भर कुछ नॉर्मल रहता है, बट सुबह उठने के बाद इमीडिएटली उसको लूज मोशन जैसा फील होता है। ये इसलिए होता है कि बहुत सारा म्यूकस और शेम अगर कलेक्ट हुआ रहता है तो पेशेंट के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी आता है और पेशेंट जल्दी से स्टूल को जाना चाहता है। एक्चुअली लूज मोशंस नहीं रहते, कलेक्टेड शेम रहता है। और बहुत बार अगर लोअर रेक्टल लीजन है तो उसमें टिनिस्मस, मतलब कभी कभी पेशेंट को स्टूल पास करते टाइम पेन भी होता है। तो आमतौर पे पेशेंट को जब रेक्टल कैंसर रहता है तो ब्लीडिंग पर रेक्टम मतलब स्टूल में ब्लड होना, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट डेफिकेशन मतलब स्टूल पास करने के बाद भी या जाने के बाद भी हमें लगता है कि स्टूल ठीक तरह से पास नहीं होना। तीसरा स्पूरियस डायरिया मतलब पेशेंट को लूज मोशन जैसा फील आना। तो आमतौर पर ये रेक्टल कैंसर के क्या लक्षण हैं। रेक्टल कैंसर के बारे में या किसी भी जीआई सिस्टम कैंसर के बारे में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको क्वेश्चंस को आंसर करने में हमेशा हमें आनंद होगा, खुशी होगी। धन्यवाद।